हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डेटा इंजीनियरिंग विद अनिमेश। और आज हम एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज डेटा एनालिस्ट वर्सेस डेटा इंजीनियर। ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है। आई विल हेल्प यू टू differentiate between the roles and responsibility of a data analyst and the roles and responsibility of the data engineer, along with the technologies and tools used in the analysis zone and tools and technology which is used in data engineering zone. So मैंने एज अ डेटा एनालिस्ट भी काम किया है एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर, सो आई थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन टू टेल यू द प्रैक्टिकल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। मींस यू कैन find hundred of answer on Google, but क्या actual difference आता है as if you are going for data analyst job or you are going for data engineering job or you are preparing for either of one. So सबसे पहले जॉब रोल क्या होता है? So data analyst का mainly काम होता है from the raw data find the meaningful insight. अब इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल पे समझाऊंगा कि सपोज बिग बाजार आप सबने सुना होगा, बहुत पहले बहुत रेलेवेंट कंपनी, बड़ी कंपनी थी और वहां पे लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन आई बिलीव रोज होते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जब वो डेटा मेन टीम के पास या कोर टीम के पास जाता है, सो उस रॉ डेटा का क्या करें? रॉ डेटा कैसे जनरेट होता है? आपने बिल में क्या क्या लिया, कितने बजे आपकी ट्रांजैक्शन हुई, आपने कैसे पी किया एंड ऑल। एज अ सीईओ या फिर कंपनी का हेड, मुझे जानना है कि मेरे स्टॉक्स बिक कैसे रहे। मींस मेरी किस चीज की सेल ज्यादा हो रही है, किस एरिया में ज्यादा हो रही है, कहाँ पे ज्यादा हो रही है, किस स्टेट में ज्यादा हो रही है, या किस चीज की सेल किस पार्ट में ज्यादा हो रही है और इसका यूज क्या है। सपोज जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स की सेल समर में ज्यादा होती है, मेनली नॉर्थ इंडिया में जो समर्स होता है। So as a CEO, I can plan कि अच्छा अब these are the months which are hotter on the hotter side, and so I have to infuse the soft drink stock in the north side of the big bazaar outlets. या फिर साउथ साइड में फिल्टर कॉफी ज्यादा पी जा रही है, सो आई हैव टू हैव द स्टॉक रेडी इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया वेयर फिल्टर कॉफी इज मोर रेलिवेंट और पीपल एंजॉय ड्रिंकिंग फिल्टर कॉफी। सो ये सब मीनिंगफुल इंसाइट हमें डेटा एनालिस्ट देता है। डेटा एनालिस्ट मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली एक रॉ डेटा आता है एंड वो रॉ डेटा को मॉडिफाई करके उसको एक ऐसे मीनिंगफुल इंसाइट, और इंसाइट वो इन द फॉर्म ऑफ डेटा नहीं देते, इंसाइट इन द फॉर्म ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो कि मैं बताऊंगा कौन से टूल्स के इस्तेमाल से या कौन से टूल से यूज की होती है। तो दिस इज द मेन work of data analyst की find the meaningful insight of the data which help the company to function, stockholder to function। मतलब सीईओ या जो कंपनी का हेड बोर्ड होता है उसका डिसीजन मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा एनालिस्ट या जो डेटा एनालिस्ट टीम होती है उसके डिसीजन पे होता है। सो अब डेटा इंजीनियरिंग टीम क्या करती है? नहीं, अच्छा मैं पहले डेटा एनालिस्ट का ही खत्म करता हूँ कि डेटा एनालिस्ट का टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज क्या यूज होती है। सो वन ऑफ द मेन टूल्स दैट यू हैव टू नो आर रिप्रेजेंट विजुअल रिप्रेजेंटेशन टूल्स विच इज पावर बी आई एंड टैबलू। सो ये दोनों बहुत इजीली, इन पे कई वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप जा सकते हो एंड यू कैन स्टडी। इफ यू if I have to say so, I will say go for Power BI because अब Power BI ज़्यादा relevant है in the industries, क्योंकि मैंने जितने अपने कनेक्ट से बात करता हूँ LinkedIn पे, तो most of the them are using Power BI as their visual representation tool. सेकेंड, आपको SQL और Excel दोनों बहुत अच्छे से आनी चाहिए। SQL में आपको हायर ऑर्डर फंक्शन जिनको विंडोज फंक्शन या पार्टीशन फंक्शंस कहते हैं, एंड एक्सेल में आप एक्सेल में एआई भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो क्योंकि यू हैव टू डील विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बिग फाइल्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल और एसक्यूएल टेबल्स। एंड लास्ट, आपको मीडियम लेवल कोई भी, मोस्टली दे यूज पाइथन बिकॉज पाइथन की कई लाइब्रेरीज लाइक पैंडास हो गया, नंपाई हो गया, जो डेटा एनालिसिस में हेल्प करती हैं, मैटलिब हो गया। सो यू हैव टू नो एटलीस्ट मीडियम लेवल पाइथन प्रोफिशिएंसी आपकी होनी ही चाहिए। So these are the few things that you should study as a data analyst, or if you are trying to pursue your career in data analyst. Now coming to data engineer, me being data engineer now from the last 3 to 4 years, so data engineer design the infrastructure. So basically जो data analyst data रीड करते हैं या कहाँ से डेटा उठाते हैं, वो सब एट द बैक एंड हम डेटा इंजीनियर्स मेंटेन कर रहे होते हैं। हम डेटा मॉडलिंग करते हैं, डेटा पाइपलाइंस डिजाइन करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। हमें पता होता है ये डेटा कहाँ स्टोर है, कैसे स्टोर है, इसकी डिपेंडेंसी किस डेटा पे है एंड ऑल। सो इफ आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी फाइट ओवर दिस, बट डेटा इंजीनियर का जॉब थोड़ा सा ज्यादा वाइड स्प्रेड होता है बिकॉज दे आर इन द कोर सेंस ऑफ द डेटा। हम लोग कोर डेटा पे काम कर रहे होते हैं विद स्टार्टिंग फ्रॉम
procuring the data, storing the data, designing the storage for data, data warehousing, then creating pipelines की कहाँ से डेटा कहाँ जा रहा है. कभी कभी कई सारी टीम्स इन्वॉल्व होती है, तो किस टीम से डेटा लेना है, जॉब्स कैसे रन होंगी, एवरीथिंग रियल टाइम प्रोसेसिंग करते हैं, बेस्ट टाइम प्रोसेसिंग करते हैं, एवरीथिंग. सो दिस इज द जॉब ऑफ डेटा इंजीनियर. सो बहुत ये कॉमन टर्म है आईटी लैंग्वेज में, आप लोगों ने सुना होगा कि डेटा एनालिस्ट इंटरप्रेट एंड डेटा इंजीनियर क्रिएट और क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर दैट डेटा. हाँ, डेटा इंजीनियरिंग में टूल्स थोड़े से ज़्यादा हैं. फर्स्टली आपको एसक्यूएल बहुत अच्छे से आना चाहिए. एसक्यूएल इज प्राइमरी. पाइथन आपकी प्रोफिशिएंसी हाई होनी चाहिए. आप जावा भी सीख सकते हो, बट क्योंकि मैंने पाइथन से स्टार्ट किया, सो आई एम स्पीकिंग पाइथन. बट कोई भी लैंग्वेज जिसपे आप डेटा मैनिपुलेट या डेटा पाइपलाइन ड्रॉ कर सको, जावा भी है. इवन कुछ लोग अब डॉट नेट भी यूज करते हैं. सो बट पाइथन इज द लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर. सो आई एम रेफरिंग टू, अगर कोई भी नया स्टार्ट कर रहा है तो फोकस ऑन पाइथन. माई सजेशन इज दैट. देन एसक्यूएल बोल दिया मैंने, पाइथन हो गया. यू शुड नो एक्सेल. एक्सेल आपको भी आनी चाहिए, बिकॉज एक्सेल का बहुत काम पड़ता है एज अ इंजीनियर, बिकॉज समटाइम्स यू आल्सो गेट द डेटा व्हिच यू हैव टू इंपोर्ट इन एसक्यूएल फॉर्मेट और इन द टेबल फॉर्मेट. फिर डेटा मॉडलिंग आनी चाहिए कि आपको कैसे डिपेंडेंसी क्रिएट करनी है, कैसे टेबल क्रिएट करना है. यू नीड टू नो लर्न स्पार्क, pandas, Hadoop, because big data now, every company is moving toward lakhs and crores of data. So big data is very relevant now. You have to study Spark, pandas and all. सो ये टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आपको यूज में आएंगी. पाइथन आई हैव सेड टूल. और कौन सी मैं यूज करता हूँ, एंड AWS पे भी हम काम करते हैं, बट वो मेरा क्लाउड वाला पार्ट कम में आई विल एक्सप्लेन टू यू. बट दीज आर द main tools that or technologies that you should start studying if you are trying to pursue your career in data engineering field. So this is the main difference between data analysts and data engineers. और different companies है, कुछ companies data analyst को higher pay करती है क्योंकि उनका core job as a data analyst वालों से आता है. कुछ कंपनी जिनका डेटा स्टोरेज का हुआ है वो डेटा इंजीनियर्स को पे करती है. सो पे कैन वेरी, सो दैट यू हैव टू सी विच कंपनी इज ऑफरिंग हाउ मच एंड किसके पास कितनी ज्यादा फोर्स है. एक चीज है कि अगर आप डेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो तो मोस्ट ऑफ द डेटा एनालिस्ट का आप इजिली कवर कर लोगे, क्योंकि जो भी ये विजुअलाइजेशन टूल्स है वो इतने हार्ड नहीं होते हैं समझने को. वो तो जब रियल टाइम सिचुएशन आती है, जब आपको करना होता है मेन, तो आप पे उसको काम करना है. बाकी एज इंटरव्यूअर आपको कोई विजुअलाइजेशन बनवा के नहीं देखेगा. सो बस यू शुड नो व्हाट द बेसिक्स ऑफ दैट. So I think to prepare for data engineering is better. You can then switch into data analysis part also easily. But अगर आप data analyst की ही focus पढ़ाई कर रहे हो तो data engineering थोड़ा tough हो जाता है, because many difficult technologies come in जिसको आपको पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा time देना रहता है, like a big data stuff. So I hope मैं कुछ idea आपको दे पाया हूँगा. If you have any confusion, you can drop in a comment and I will love to answer that. So stay safe and I will be in the next video with some other topic, and till then, goodbye.